आसमान के नीचे फैला हुआ अनंत समंदर। लहरें किनारे से टकराती हैं जैसे कोई धीमी आवाज में चेतावनी दे रही हूं। हमने आसमान को छू लिया, चांद पर कदम रख दिया, मंगल तक मिशन भेज दिए, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हम अपने ही ग्रह के सबसे बड़े हिस्से को नहीं जानते। पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से ढका है और उस पानी का 80% हिस्सा आज भी अनदेखा, अनछुआ और अनजान है। यानी हम अंतरिक्ष से ज्यादा अपने समंदर को नहीं जानते। तो सवाल उठता है, क्या उस अंधेरी गहराई में कुछ ऐसा छुपा है जो सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि खतरा भी है? बढ़ते समुद्री स्तर से दुनिया के बड़े शहर क्या वाकई खतरे में हैं? और ये खतरा अब भविष्य नहीं, हकीकत बनता जा रहा है। आइए इस रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं जहां हर गहराई के साथ रहस्य गहराता जाता है और खतरा बढ़ रहा है। आज की नीली पृथ्वी कभी लाल थी। करोड़ों साल पहले न पानी था, न हवा, सिर्फ आग, लावा और जहरीली गैसें। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, वायुमंडल बना और फिर शुरू हुई हजारों साल तक चलने वाली बारिश। इतनी बारिश जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये पानी धीरे धीरे धरती के गड्ढों में भरता गया और यहीं से जन्म हुआ महासागरों का। वैज्ञानिकों के अनुसार समंदर का निर्माण लगभग 50 से 100 करोड़ साल पहले हुआ, लेकिन असली कहानी उसके बाद शुरू हुई। हम सोचते हैं कि हमने दुनिया को समझ लिया है, लेकिन सच ये है कि समंदर का 80% हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। यानी वहाँ क्या है हम नहीं जानते। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और सबसे गहरी जगह मैरियाना ट्रेंच। ये इतनी गहरी है कि अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें डाल दें तो वो भी पूरी तरह डूब जाएगा। वहाँ का दबाव इतना ज़्यादा है कि इंसान पल भर में ख़त्म हो सकता है और यही वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा रहस्य छिपे हैं। इन रहस्यों का सिलसिला शुरू होता है लोक कथाओं से या दंत कथाओं से। दुनिया की हर सभ्यता में समंदर के राक्षसों की कहानियाँ मिलती हैं, जैसे क्रकेन, एक विशाल ऑक्टोपस, सीलिया और चर्बिडिस, ग्रीक समुद्री दैत्य, उमीबोजू, जापान का काला साया। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या कभी किसी ने सच में कुछ देखा था? क्या कोई ऐसा जीव सच में देख लिया गया था जो समंदर के अंधेरे में रहता होगा और कभी कभी इंसानों को अपने दर्शन देता होगा? वैज्ञानिकों ने समंदर की गहराइयों में ऐसे जीव खोजे हैं जो किसी दूसरे ग्रह के लगते हैं। बिना आंखों वाले जीव, खुद रोशनी पैदा करने वाले, पारदर्शी शरीर वाले। ये जीव रहते हैं बिना रोशनी, कम ऑक्सीजन और अत्यधिक दबाव में, फिर भी जीवन मौजूद है। अब अगला सवाल, क्या समंदर से अगली तबाही आएगी? ये वास्तविक खतरा है। पहला है सुनामी, समंदर के अंदर भूकंप, फिर विशाल लहरें जो पूरे शहर को तबाह कर सकती हैं। दूसरा खतरा है अंडर वाटर ज्वालामुखी। समंदर के नीचे हजारों ज्वालामुखियां, अगर ये बड़े स्तर पर फटे तो वैश्विक तबाही संभव है। अगला खतरा हम खुद इंसान हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ध्रुवीय बर्फ पिघल रही है और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। नई रिसर्च नेचर जर्नल के अनुसार समुद्री स्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 15 सालों में 385 स्टडीज का विश्लेषण किया गया। औसतन 30 सेंटीमीटर तक बढ़ोतरी देखने को मिली और असली खतरा इससे भी ज्यादा हो सकता है। इंडो पैसिफिक में समुद्री स्तर 5 फीट ज्यादा पाया गया, यानी खतरा और भी बड़ा है। अगर समंदर का स्तर बढ़ता है तो टोक्यो, मुंबई, न्यूयॉर्क, शंघाई, कोलकाता जैसे शहर आंशिक या पूरी तरह से डूब सकते हैं। इसका असर ये होगा कि तटीय शहर खतरे में आने से करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। धरती का तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हाल की ताज़ा रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में टेम्परेचर में करीब 0.35 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ। इससे दुनिया झुलसाने वाली तपिश के मुहाने पर खड़ी हो गई है। इसके कई खतरनाक साइड इफेक्ट भी सामने आने लगे हैं। नई ग्लोबल सी लेवल राइज स्टडी में इन्हीं खौफनाक हालातों का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर समंदर का पानी औसतन 30 सेंटीमीटर ज्यादा ऊपर है। अब तक वैज्ञानिकों से समंदर का स्तर मापने में चूक होती रही है, यानी लहरों से होने वाली तबाही का आकलन करने में वैज्ञानिक थोड़े पीछे रह गए। समंदर का लेवल ज्यादा बढ़ने पर भारत के अलावा चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम और मालदीव में हालात ज्यादा बिगड़ जाएंगे। सबसे ज्यादा नुकसान चीन को उठाना होगा। यहाँ करीब 4.5 करोड़ लोग खतरनाक तटीय इलाके यानी समुद्र के नजदीक वाले एरिया में रहते हैं। इसके अलावा पश्चिम अफ्रीका के देश सियरा लियोन में तेजी से जमीनें समुद्र में समा रही हैं। यहाँ के आइलैंड नियांगाई और प्लांटेन में काफी लोग बेघर हो चुके हैं। पिछले 5 साल में अटलांटिक का बढ़ता पानी लाखों लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। समंदर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, जीवन नहीं है, इन्हें कहते हैं डेड जोन्स, और ये तेजी से बढ़ रहे हैं। खैर, ये तो बात हो गई इंसानी खतरे की जो खुद को तबाही की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन समंदर के अंदर भी कई ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक सुलझ नहीं पाए हैं।
समंदर में कई बार अजीब घटनाएं देखी गई हैं। अचानक जहाज गायब हो जाना, रहस्यमयी आवाजें जैसे द ब्लूप सुनी गई हैं, अजीब लाइट्स देखने को मिलती हैं। क्या ये प्राकृतिक हैं या कुछ और? जवाब अभी भी नहीं मिला। समंदर में ऐसे जीव भी हैं जो कल्पना से परे हैं, जैसे डम्बो ऑक्टोपस, वैम्पायर स्क्विड, ब्लॉबफिश, जापानीज स्पाइडर क्रैब। ये दिखाते हैं कि समंदर एक अलग दुनिया है। अब सवाल है, असली ताकत किसके पास है? हमने सोचा हमने प्रकृति को जीत लिया है, लेकिन समंदर बार बार याद दिलाता है कि असली ताकत उसी के पास है। समंदर एक किताब की तरह है जिसका हमने शायद सिर्फ पहला ही पन्ना पढ़ा है। बाकी पन्नों में क्या है? जीवन के रहस्य, तबाही की ताकत और अनगिनत अनसुलझे सवाल। अगली बार जब आप समंदर किनारे खड़े हों तो लहरों को ध्यान से सुनिए, हो सकता है वे आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही हों। आज समंदर सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के मौसम को नियंत्रित भी करता है। इसीलिए नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिलकर इस्तेमाल कर रहे हैं सेंटिनल-6P। ये सैटेलाइट क्या करता है? ये समंदर का स्तर मापता है, तापमान को ट्रैक करता है और ग्लोबल बदलाव को रिकॉर्ड करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही नए हैं तो चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ ताज़ा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। ये कड़क है।